नमस्कार दोस्तों आज हम परमात्मा के दो गुणों के बारे में बात करेंगे। पहला गुण आकाशातीत और दूसरा गुण समयातीत। इंग्लिश में आकाशातीत को स्पेसलेस कहा जाता है और समयातीत को टाइमलेस कहा जाता है। परमात्मा दोनों ही हैं, आकाशातीत भी है और समयातीत भी है। आकाशातीत का मतलब बिना आकाश के, जिसको किसी भी तरह के आकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको आकाशातीत कहा जाता है। विदाउट स्पेस, जो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए किसी आकाश, किसी स्पेस, किसी जगह पर मोहताज नहीं है, उसको आकाशातीत कहा जाता है, उसको स्पेसलेस कहा जाता है। ये बहुत ही विचारणीय बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाली बात है कि आकाशातीत क्या होता है। चाहे शून्य हो, परम शून्य जिसको नथिंगनेस कहा जाता है, उसको भी अपना अस्तित्व दिखाने के लिए आकाश की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई खाली जगह है तो जितनी खाली जगह है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित होती है। जब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई निश्चित है तो वो एक उतनी जगह का एक आकाश बन गया, खाली जगह का, मतलब वह परम शून्य का आकाश है। इसी तरीके से अगर कोई तत्व है या तत्व की व्यवस्था है, उसको भी आकाश की ज़रूरत है। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का कोई आकार है, उतने आकार की उसको जगह चाहिए। अगर उसको अस्तित्व में रहना है, तो अपना खुद का अस्तित्व बनाना है, अपने खुद के अस्तित्व को दिखाना है, तो आकाश की उसको आवश्यकता है। संसार में जो तत्व हमको दिखाई देते हैं और जो तत्व हमको नहीं दिखाई देते, सभी तत्वों को आकाश की ज़रूरत होती है। आकाश मतलब जगह। बिना जगह कोई भी मैटर, कोई भी तत्व एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपना अस्तित्व नहीं दिखा सकता। केवल एक ही है जिसको आकाश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उसको तत्व और अतत्व से परे कहा गया है। जितने भी लोग हैं, इस तत्व और अतत्व के अंदर ही सारे भगवान बताते हैं। सारे ईश्वरों की परिकल्पनाएं, सारे ज्ञान की परिकल्पनाएं इसी तत्व और अतत्व में ही हुई है। यहाँ तक कि लोगों ने शून्य को ही स्पेसलेस बता दिया, क्योंकि स्पेसलेस तक उनका माइंड नहीं पहुँचा। क्योंकि मस्तिष्क चाहे जिस भी लेवल का हो जाए, चाहे जितना ही ज्ञानवान हो जाए, स्पेसलेसनेस तक नहीं पहुँच सकता, आकाशातीत अवस्था तक नहीं पहुँच सकता। ये मन के पार की अवस्था है। इसीलिए लोगों ने जब शून्य को जाना तो शून्य को ही आकाशातीत बता दिया। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो परम शून्य से ही तो सारा आकाश है। परम शून्यता की वजह से आकाश है, और यही इसी को स्वयंभू कहा जाता है। परम शून्य ही स्वयंभू होता है। तत्व के मिटते ही वो अपने आप बन जाता है, उसका खुद का जन्म अपने आप हो जाता है, उसका कोई पिता नहीं होता, इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। और उसी स्वयंभू से, परम शून्य आकाश से, परम सूक्ष्म तत्व बनते हैं। और उन तत्वों का एडजस्टमेंट इस तरह से होता है कि हर व्यवस्था वो इस तरह से बनाता है, इस तरह से स्प्लिट करता है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो वह शून्य हो जाते हैं। जैसे अगर दो तत्व बने तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो शून्य हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से बनाता है, ऋणात्मक और धनात्मक तत्वों को बनाता है। परम शून्य से अपने आप बनते हैं। ऑटोमेटेड व्यवस्था है, एक बहाव की व्यवस्था है। तो ये सारा जन्म मरण का चक्र, सारी सृष्टि का चक्र आकाशीय व्यवस्था में हो रहा है।
और ऐसा नहीं है कि आकाशीय व्यवस्था टाइमलेस व्यवस्था है, नहीं। आकाशीय व्यवस्था परिवर्तन वाली व्यवस्था है, और जहाँ परिवर्तन है वहाँ समय है। चाहे छोटे से छोटा परिवर्तन हो, चाहे कई युगों बाद परिवर्तन हो, अगर जहाँ क्षण मात्र भी परिवर्तन हो गया, वह व्यवस्था समय वाली व्यवस्था है, वह व्यवस्था जीव वाली व्यवस्था है। चाहे आप जीव कहो, शिव कहो या पिव कहो, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब जीव वाली व्यवस्थाएं हैं, और उन सबको अपने अस्तित्व के लिए आकाश की जरूरत पड़ती है, और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता। लेकिन जिसको आकाश की जरूरत नहीं पड़े, वह हम सबका आधार है, वह है सच्चा परमात्मा, वह है परम थिर। क्योंकि जहाँ जब भी आकाश की जरूरत पड़ गई, थिरता खत्म हो गई, अस्थिरता आ गई, परिवर्तन आ गया, और जहाँ परिवर्तन आ गया वहाँ आवागमन शुरू हो गया, और वहाँ ही समय है, वहाँ ही काल है। और इस परिवर्तन व्यवस्था में जो जो भी व्यवस्थाएं आती हैं, चाहे साकार हो, निराकार हो, या नासमझी में कोई कहे कि साकार और निराकार के परे की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं समय के अंतर्गत आती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि आकाशातीत हर चीज़ को, हर व्यवस्था को आकाश की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, चाहे शून्य हो, चाहे तत्व हो, शून्य को हम अतत्व भी कह सकते हैं, तो चाहे अतत्व हो चाहे तत्व हो, दोनों को आकाश की जरूरत पड़ी। लेकिन तत्व में भी परमात्मा और अतत्व में भी परमात्मा, मतलब जहाँ पहले से ही जगह घेरी जा चुकी है उस जगह में भी परमात्मा, और जहाँ शून्य विराजमान है, खाली जगह, उस जगह में भी परमात्मा। तो परमात्मा को स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। स्पेस तो परमात्मा ने शून्य को और तत्व को प्रयोग करने के लिए दिया है। ऐसा समझिए, परमात्मा किसी को देता नहीं है, ना किसी से कुछ लेता है। परमात्मा की स्थिर व्यवस्था है, इसीलिए वो स्पेसलेस और टाइमलेस है। जिन जगह पर पूरा स्पेस घेरा चाक चुका है, मतलब वहाँ स्पेस बचा ही नहीं, वहाँ भी परमात्मा है। मतलब वो स्पेसलेसनेस होकर वहाँ पर विराजमान है। और शून्य का जो आकाश है, तो उस पूरे आकाश को घेरा हुआ है शून्य ने, वहाँ भी स्पेसलेसनेस होकर, आकाशातीत होकर परमात्मा वहाँ भी विराजमान है। अब चूंकि वो आकाशातीत है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं है, इसीलिए उसकी कृपा स्थिर है, सबको समान है। वो स्थिर है इसलिए समान है, सबके लिए वो बराबर है, समरूप है, एक रस है और अनंत है। खास बात यह है कि आप कितना ही इन आकाशीय व्यवस्थाओं से जुड़े जीवों को चाहे भगवान बताओ, चाहे उनकी निराकार व्यवस्थाओं को शब्द स्वरूपी व्यवस्थाएं बताओ, लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं परमात्मिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। आधार परमात्मा का जरूर है सबको, बिना परमात्मा आधार के वो नहीं टिक सकती, लेकिन वो परमात्मिक नहीं है। चाहे उनको आप अनंत कहिए, एक रस कहिए। अब आपने एक व्यापी व्यवस्था को अनंत कह दिया, एक रस कह दिया, अखंड कह दिया, तो आपने परमात्मा के गुणों के साथ मजाक कर दिया। आपने नासमझी का बहुत बड़ा परिचय दिया कि एक व्यापी व्यवस्था को, एक व्यापी व्यवस्था ना तो अनंत हो सकती। अनंत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक जगह पर वो मौजूद है। अनंत केवल सर्वव्यापीता हो सकती है।
आकाशातीत व्यवस्था हो सकती है और समयातीत व्यवस्था हो सकती है, और अखंड भी वही हो सकती है। क्योंकि जिसमें परिवर्तन हो वो अखंड कैसे हो सकता है? वहाँ तो परिवर्तन हो गया, टूट गया। परिवर्तन का मतलब कुछ जुड़ा और कुछ टूटा। जस का तस कहाँ रहा? जस का तस सत्य है, समयातीत है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, शाश्वतता से, अविनाशीता से, अमरता से जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अनंत समय से स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहेगा। और उसी स्थिर की कृपा हर जगह मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ कि उसकी कृपा बरस रही है, वो भी गलत है। बरसती कृपा जीवों की है, उसकी कृपा तो मौजूद है। बरसने का मतलब ये हो गया कि जो कहीं पर नहीं है और कहीं एक जगह पर है और वहाँ से उसकी कृपा की किरणें गिर रही है, उसको बरसना कहते हैं। ऐसे नहीं है परमात्मा। जैसे सूरज की किरणें बरस रही है, सूरज है वहाँ करोड़ों किलोमीटर दूर और वहाँ से पृथ्वी पर सूरज की किरणें बरस रही है, मतलब सूरज हर जगह नहीं है, केवल वहाँ पर उपस्थित है। तो ये एक जीव व्यवस्था हो गई। तो सूरज की उम्र है। ऐसे ही जितने भी शब्द स्वरूपी परमात्मा है, एक परमात्मा नहीं है शब्द स्वरूपी। जिन लोगों ने शब्द स्वरूपिता को परमात्मा स्थापित किया है, तो शब्द स्वरूपिता एक नहीं है, अनंत है। और वहाँ से भी कृपा बरस रही है। ऐसा नहीं है कि शब्द स्वरूपता से कृपा नहीं बरसती, लेकिन वो सारी कृपाएं फिक्स्ड हैं। वो कृपा परमात्म तुल्य कृपाएं नहीं हैं। उन कृपाओं को बरसना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को बरसना नहीं पड़ता। वो हर जगह मौजूद है और हर जगह समान रूप से मौजूद है, अपने सही असली स्वरूप में मौजूद है। जब हम सबका ज्ञान सुनते हैं तो कोई कहता है कि परमात्मा घट में विराजमान है। मतलब उन्होंने परमात्मा को सीमित कर दिया कि आपके घट में ही विराजमान है, बस बाहर नहीं है आपसे, निर्जीव वस्तुओं में नहीं है परमात्मा। तो यहाँ पर परमात्मा फिर अखंड नहीं रहा, क्योंकि अखंड परमात्मा केवल आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो फिर उसकी अखंडता खंड हो गई, एक रास्ता भी खंड हो गई और अनंतता भी खंड हो गई। इस तरीके से अगर आप घट स्वरूपी कहते हो, शब्द स्वरूपी कहते हो, तो वो परमात्मा नहीं है। अगर उसको झनकार में बताते हो तो भी परमात्मा नहीं है। अगर उसको धुन में बताते हो तो भी परमात्मा नहीं है। क्योंकि जहाँ धुन है वहाँ गति है, जहाँ झनकार है वहाँ गति है। झनकार और धुन एक ही है। चाहे आप इस 5 तत्व की व्यवस्था और 5 तत्व की धुनों से परे धुन बता दीजिए, लेकिन परिवर्तन वहाँ भी है। वैसे अगर तत्व व्यवस्था के बारे में मैं अलग से ऑडियो बनाऊंगा। तत्व तो एक ही है, लेकिन वो तत्व बदल जाता है लोकों के अनुरूप। जैसे यहाँ 5 तत्व हैं, सूक्ष्म लोक में जाओगे 16 हो जाएंगे, और सूक्ष्म में जाओगे 64 हो जाएंगे, 64 तत्व। और सूक्ष्म में जाओगे वहाँ 1000 हो जाएंगे, थोड़े और सूक्ष्म में जाओगे वहाँ 10,000 हो जाएंगे। और कई कई लोक ऐसे हैं जहाँ पर तत्व अनंत हैं, लेकिन इसीलिए वहाँ पर आनंद भी अनंतता की ओर है। लेकिन खास बात यह है, खास बात समझने की यह है हमें कि परमात्मा न तो शब्द स्वरूपता में है, न ही गुण व्यवस्था में है, न ही तत्व व्यवस्था में है, न ही आप तत्वों से परे की झनकार बता दो कि 5 तत्व से परे की झनकार है। तो आप जिस झनकार में जाओगे वहाँ जब जाकर स्थिर होगे तब पता चलेगा कि इससे भी परे कोई झनकार है। और फिर जब उस झनकार में जाओगे तब पता चलेगा उससे भी परे कोई झनकार है।
तो इन धुनों का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा अनंत है तो लोक भी अनंत हैं, ब्रह्म पुरुष भी अनंत हैं, साकार व्यवस्थाएं भी अनंत हैं, निराकार व्यवस्थाएं भी अनंत हैं। और अनंतता को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कितना बताओगे? खरब, खरब को गुणा करो खरब से, फिर खरब से गुणा कर दो, और ये गुणा चलाते रहो। जो संख्या आपको मिलेगी वो भी अनंत नहीं है, और जो संख्या मिलेगी उस संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा कर दो, और ऐसे अनंत बार गुणा कर दो। जो संख्या मिलेगी वो भी अनंत नहीं है। मतलब अनंत की कोई सीमा ही नहीं, लिमिटलेस है, इसीलिए वो स्पेसलेस है। और उस स्पेसलेस परमात्मा में समग्र स्पेस, समग्र आकाश व्यवस्थाएं, अनंत आकाश व्यवस्थाएं विराजमान हैं। और अनंत आकाश व्यवस्थाओं में परमात्मा का आधार है, उस परम थिर का आधार है। परम थिर, परम थिर मतलब बिल्कुल रुका हुआ, ठहरा हुआ। और जो ठहरा हुआ है वही पूर्ण निःशुल्क है, बिना किसी प्रयास के मिलता है। बस आपको उसके सम्मुख हो जाना है। फिर देखो खेला, फिर परमात्मा की कृपा जो हर जगह मौजूद है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जब कृपा मिलना शुरू हो जाएगी तो सच में आप बनोगे आत्मनिर्भर। फिर आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देहधारी गुरु आपके दुश्मन हैं। आप में परमात्म विरोधी संस्कार बना देंगे, और वो परमात्म विरोधी संस्कार आपको पूर्ण रूप से परमात्म विमुख कर देगा। क्योंकि इनका मकसद एन केन प्रकरणेन खुद की सेवा करवाना, खुद की भक्ति करवाना, खुद की मान बढ़ाई करवाना ही सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं है। इनको खुद को किसी भी तरह से परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं मिला। रट्टू तोते की तरह ये लोग वाणियाँ पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर आपको विचलित करते रहते हैं, और आपस में ही पंथी बनकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि नहीं, इस वाणी का अर्थ उसने गलत लगाया, मैंने सही लगाया, नहीं मैंने भी उसने भी गलत लगाया, मैंने सही लगाया। इस तरीके से आपस में भिड़ंत होती रहती है। खुद का ज्ञान नहीं है। कभी द्वारों की लड़ाई करेंगे कि नहीं, शरीर में 10 द्वार होते हैं। कोई कहेगा नहीं 10 नहीं 12 द्वार होते हैं। कोई कहेगा 12 नहीं 15 द्वार होते हैं। द्वारों की लड़ाई चल रही है, लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे को मूर्ख बता रहे हैं, एक दूसरे को नीच बता रहे हैं, ज्ञान अखाड़ा चल रहा है। ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं सभी। इन्होंने अपने आप को सर्वोत्तम बनाने के लिए हर दाव पेच को इस्तेमाल कर लिया, और इनका ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अतृप्त हैं। कृपा बिल्कुल नहीं है, अतृप्ति का बहुत भयंकर शिकार हैं। ये चाहते हैं कि हम उस बाबा के माफिक बन जाएं। उसके पास लाखों शिष्य हैं, करोड़ों रुपए हैं, महंगी गाड़ी में घूमता है। हर कोई ऐसा चाहता है। अगर आपको करोड़ की गाड़ी में घूमना है, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमना है, मनाही नहीं है। खुद कमाओ, व्यवसाय करो, मेहनत करो। आपके व्यवसाय से मेहनत किया हुआ पैसा वो आपका है। क्यों विभिन्न टोटके अपनाकर, विभिन्न दावपेच अपनाकर शिष्यों से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप
कभी भी आकाशातीत को और समयातीत को नहीं जान पाओगे। दृष्टि फैलाकर देख लीजिए अनंत दिशाओं में, कोई एक चीज पकड़ के दिखा दीजिए जो आपके अनुभव में आती है, जो आप कह सको कि यह अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। जिस दिन आपने ये कर दिया, समझिए आप मन के पार हो गए। बहुत अधिक से अधिक लोग शून्य को पकड़कर कह देते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। शून्य आकाश को पकड़कर, परम शून्य आकाश को पकड़कर कह देते हैं इसमें परिवर्तन नहीं होता। अरे कैसे परिवर्तन नहीं होता? वहाँ से तत्व गुजरेगा, वो नष्ट हो जाएगा आकाश, और फिर दूसरी जगह तत्व जाएगा, वहाँ प्रकट हो जाएगा आकाश। परिवर्तन हो गया तो फिर कहाँ वो टाइमलेस बचा। लेकिन उसी आकाश में एक और परमात्मा विराजमान है, जिसको सच में आकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तत्व में भी विराजमान है, जो आकाश को ऑलरेडी घेरे हुए हैं। तो इसीलिए उसकी अवस्था तत्व अतत्व से परे है, वह निहितत्व है। निहितत्व का मतलब जो तत्व में भी रह सके और अतत्व शून्य में भी रह सके, वह निहितत्व है, वह सर्वव्यापी है, और वही समयातीत है, वही टाइमलेस है। वहाँ किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है, इसीलिए वो संपूर्ण अनंत अस्तित्व से अलग है, इसीलिए वो निर्लेप है। कई लोग कहते हैं कि हम सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, हम तो एक ही व्यवस्था देख रहे हैं, सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन ये सही बात नहीं। जो सब कुछ दृश्यमान है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, अनुभव में आता है, आभास में आता है, वह सब परिवर्तन है, समय के चक्र में है, अस्तित्व है और नाशवान है, भाव का हिस्सा है। ये परमात्मा नहीं है, और वो लेपित है, निर्लेप नहीं है। और परमात्मा अनंत है, एक रस है, निहितत्व है, अविनाशी है, परम स्थिर है, परम शांत है। वहाँ किसी भी तरह का उस अवस्था में, क्योंकि वो अवस्था शुरू से ही है, उसमें कभी कोई जाकर समाता नहीं है, क्योंकि समाना एक परिवर्तन हो गया। और जिस व्यवस्था में जाकर समाया, उसने भी एक बाहर की वस्तु को अपने अंदर अंगीकृत कर लिया, तो वो स्वयं भी परिवर्तन में आ गया, और जो समाया वो भी परिवर्तन में आ गया। इसीलिए से दोनों व्यवस्थाएं, दोनों बातें ही मुक्ति से कोसों दूर हैं। मुक्ति है ही नहीं। कितनी सरल बातें हैं, कितनी सिंपल बातें हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वाणियों के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। सबके अलग अलग आडंबर हैं। कोई 50 विधियों को नकार कर एक विधि बताएगा और कहेगा कि नहीं, इन विधियों में नहीं मिलेगा, इस विधि में मिलेगा। वो कौन सी विधि है? कि जी परमात्मा में समा जाओ। मिटना कोई नहीं कहेगा कि मिट जाओ। अरे वहाँ आप मिट रहे हो, वहाँ आपका अस्तित्व मिट रहा है, चेतना मिट रही है, ऐसे कोई नहीं बताएगा। और इस बात को स्वीकार भी करोड़ों में से कुछ एक लोग करते हैं कि हाँ, मुझे मिटना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मेरी चेतना को पूर्ण रूप से विसर्जित करना है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि परमात्मा से सुरती प्रकट होती है, या आत्मा की सुरती सारा खेल करती है। अरे तो सुरती भी तो परिवर्तन में आ गई। अगर कोई वस्तु है, वहाँ से अगर कोई चीज़ चलकर आ रही है और जा रही है, तो परिवर्तन का ही हिस्सा है। इस परिवर्तन से, समग्र परिवर्तन से हमें हटना है, उस टाइमलेस जोन में जाना है, समयातीत जोन में जाना है। क्योंकि समय वास्तव में परिवर्तन ही है। समय का मापन परिवर्तन से ही किया जाता है। जहाँ कोई परिवर्तन ही न हो, वहाँ समय कैसे रह सकता है, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वहाँ चक्का ही नहीं चल सकता समय का, काल का।
तो ये अनंत व्यवस्थाएं हैं, चाहे साकार व्यवस्थाएं हो, निराकार व्यवस्थाएं हो, संपूर्ण व्यवस्थाएं काल की व्यवस्थाएं हैं और आप काल की ही भक्ति कर रहे हो। और काल की भक्ति से बाहर निकल कर दिखा दो, नहीं निकल सकते। उसके लिए आपको गुरु व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी। और गुरु भी दो तरह के हैं, एक तो स्पष्ट कहते हैं गुरु बनाइए, दूसरे कहेंगे कि नहीं देही गुरु बना लीजिए और परमात्मा गुरु तो आपका शब्द बन जाएगा। मतलब कहते हैं कि शाश्वत गुरु आपका शब्द बन जाएगा और वैसे हमें गुरु बना लीजिए, हमें चंदा दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, हमारा सम्मान कीजिए और हमारा प्रचार कीजिए। करुणा, दया, ये सब भी परिवर्तन का हिस्सा है। आप क्या सोचते हो? करुणा उतनी ही दुखदाई है जितना दुखदाई क्रोध है। बस स्वरूप बदल जाता है क्योंकि तत्व बदल गए। जैसे ही हम सूक्ष्म तत्वों की ओर जाते हैं तो हमारे क्रोध, काम, करुणा में बदल जाते हैं। फिर वहाँ से कोई श्रेष्ठ जीव नीचे आता है और शब्द व्यवस्था का ज्ञान देकर जीवों को ऊपरी व्यवस्था में ले जाता है। फिर वहाँ से जीव प्रकृति के बहाव की व्यवस्था के अनुरूप वापस नीचे गिरते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। यही आवागमन निरंतर कई समय से होता आ रहा है। और जब कोई बताने वाला मिलता है वो करुणावश नहीं बताता आपको, क्योंकि करुणा तो आपको जिंदा रखने में है। करुणातीत अवस्था है वो, जहाँ पर आपको कहा जाए कि आप अपने चैतन्य को गिरा दो। करुणा में तो आपको बचा लिया जाता है वापस प्रताड़ित होने के लिए। एक प्रताड़ना से बचाया जाएगा, एक दुख से बचाकर आपको उठाकर दुखों के दलदल में धकेल दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है करुणा, दया। अनंत सृष्टि में आपके प्रारब्ध को मिटाने वाली कोई भी व्यवस्था है ही नहीं। वो केवल एक दिखावा मात्र है, वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है। जैसे कि आपको कोई गाय है, कोई बैल है या कोई भी जानवर है जिसको करोत के लिए ले जाया जा रहा है बूचड़खाने में, वहाँ कोई आकर बचा लेता है तो उसने उसके प्रारब्ध को नहीं मिटाया, बल्कि उसका बचना एक प्रारब्ध का ही खेल था। प्रारब्ध की ही वजह से वो बच पाया। आप तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, आपके कोई दुख को दूर कर देता है, तो आपको लगता है ये मैं भगवान है, बल्कि वो प्रारब्ध का हिस्सा था। उसके आने से आपका दुख दूर होना था और क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलना था। और इससे साबित ये होता है कि न तो उसने आपका दुख दूर किया और न ही आपने क्रेडिट दिया, बल्कि प्रकृति के भाव का यह हिस्सा बन गया कि उसके आने से कोई व्यवस्था ऐसी बनी कि आपका दुख दूर हो गया और उसको क्रेडिट मिल गया, उसकी प्रशंसा हो गई कि उसने दुख दूर किया। बल्कि संसार में अनंत सृष्टियों में आपके प्रारब्ध को टस से मस कोई नहीं कर सकता। अगर आपको प्रतीत होता है कि कोई टस से मस कर रहा है तो वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है। मतलब प्रारब्ध जस का तस चला है, टस से मस नहीं हुआ। अगर प्रारब्ध को निर्मूल कोई कर सकता है वो है परमात्म कृपा। कितना आसान है, बस आप इस चैतन्य व्यवस्था की तरफ हो, इससे हट जाइए और परमात्मा के सम्मुख हो जाइए। इतना आसान है और फिर तुरंत आप अपने प्रारब्ध को बदलने के कैपेबल हो जाओगे, क्योंकि आप सीधे परमात्म कृपा से जुड़ गए। अन्यथा मित्रों, इस अनंत सृष्टि में छोटी सी चीज़ को भी बदलने के लिए पूरी अनंत सृष्टि की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, जो कि असंभव है, कोई नहीं कर सकता।
इसलिए आपके सौभाग्यों का सौभाग्य है, अनंत सौभाग्य है कि आप समयातीत आकाशातीत परमात्मा से जुड़ें। वही स्पेसलेस है, जिसको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो समस्त तत्वों में भी है, और जहाँ तत्व नहीं है वहाँ भी है, इसीलिए उसको नितत्व कहा गया है, नितत्व परमात्मा कहा गया है। यही सही व्याख्या है परमात्मा की। और ये जो नितत्व शब्द है वह किसी संतों की देन नहीं है, ये आत्मज्ञानी की ही देन है। जो और संतों की वाणियों में अगर नितत्व निशब्द जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो निश्चित ही उनसे कोई आत्मज्ञानी मिला है उस दौरान, और उसने अपना ज्ञान उनको दिया, उन्होंने अपने उस शब्दों को उठाकर अपनी वाणियों में पिरो दिया। अन्यथा उनका ज्ञान बिल्कुल पारदर्शी होता, सारी व्यवस्था से परमात्मा को अलग सत्यापित करके जाते, ये सारा बवंडर ही खत्म करके चले जाते गुरु शिष्यों का, ये संस्कार ही खत्म करके चले जाते गुरु शिष्यों, शिष्य और गुरु को समान अवस्था में बिठाकर चले जाते कि ये गुरु और ये शिष्य दोनों बराबर बैठो, केवल मार्गदर्शन कर दो अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो। ये गुरु संस्कार। अब गुरु कहते हैं कि हम आपको अच्छे बुरे कर्मों से बचा देंगे, अच्छे कर्मों में ले जाएंगे। अरे तुम कहाँ बचाने वाले हो? तुम प्रारब्ध का एक तिनका इधर से उधर नहीं कर सकते, प्रकृति की गति को तुम नहीं बदल सकते, फिर कैसे तुम कर पाओगे? असंभव है। ये तो कर पाएगा केवल परमात्मा, उससे तुम जोड़ते नहीं हो। पूरी मेहनत पूरी ताकत तुमने झोंक दी है अपने मान सम्मान के लिए। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जब भी परमात्मा की बात होती है तो परमात्मा कैसे मिलेगा, उस विधि के एंटी जितनी भी विधियां हैं सब विधियों की आलोचना होगी, और वो अनिवार्य है। किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी को पर्सनल निंदा नहीं की जाएगी, और ये सही भी है। अगर आप किसी की पर्सनल निंदा ना करो और उसके ज्ञान को बता दो। परमात्मा तो ज्ञानातीत है, ज्ञान अज्ञान से परे है, संस्कारातीत है, हर संस्कार से परे है। क्योंकि जहाँ परिवर्तन ही नहीं, वहाँ कैसे संस्कार टिकेगा, वहाँ कैसे ज्ञान टिकेगा, वहाँ कैसे अनुभव टिकेगा, वहाँ कैसे चेतना टिकेगी? वो तो पूर्ण रूप से अचल है। इसका मतलब आपका जन्म भी वहाँ से नहीं हुआ, नहीं आपका आना वहाँ से हुआ। जब आपका आना ही नहीं हुआ, आपका प्रथम जन्म ही विमुखता से हुआ, क्योंकि शून्य परमात्मा से विमुख है और शून्य से तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारे जन्म का कारण ही विमुखता है। तो तुम्हारा इस समस्त जीवत्व को नष्ट करने का कारण सम्मुखता बनेगी, परमात्म सम्मुखता बनेगी, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। तो आज का जो हमारा विषय था समयातीत और आकाशातीत, तो आकाशातीत और समयातीत केवल परमात्मा है। वही है जो बिना किसी आकाश के अपना अस्तित्व रखता है और अटल अस्तित्व रखता है, अखंड अस्तित्व रखता है, स्थिर अस्तित्व रखता है, परम स्थिर अस्तित्व रखता है। जो भी व्यक्ति परम स्थिर परमात्मा की बात करता है, उसके सिर पे, उसके चरणों में मेरा सिर, अनंत बार मेरा सिर। लेकिन पूर्ण परम स्थिर की बात हो, अथिर को तुम थिर बताओगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप थिर की बात कर रहे हो तो थिर ही होना चाहिए, वो शब्द स्वरूपी नहीं होना चाहिए। झनकार वाला परमात्मा नहीं है, वो झूठे हैं सब, वो परमात्मा है ही नहीं। शब्द वाला परमात्मा नहीं चलेगा।
शब्द शब्द से परे है परमात्मा। ये सारे रोल, जितने भी अवतार, जितनी भी बातें होती हैं, इतनी असमर्थता, ये तो असमर्थता के लक्षण हैं कि आपको कुछ काम करना पड़ रहा है तो आकर पता नहीं कितने पापड़ बेलकर करना पड़ रहा है, क्योंकि सही मायने में आप भी परम चैतन्य और यहाँ के जीव भी परम चैतन्य, और आप इन परम चैतन्यों को बिना बहलाए फुसलाए नहीं ले जा सकते। इनको रजामंदी से ही ले जाया जा सकता है। तो आप पूरा ताना बाना बुनते हो, पूरा खेल खेलते हो, और उस झूठे खेल को समर्थ खेल बताकर परमात्मा की महिमा से लोगों को दूर करते हो। ये अनर्थ है, ये करुणा नहीं है। सच्ची करुणा करुणातीत अवस्था है, जहाँ पर आपको बचाया ना जाए, क्योंकि एक दुख से बचा लिया तो क्या बचाया। ये करुणा नहीं है। सच्ची करुणा करुणातीत अवस्था है, क्योंकि उस टाइमलेस और स्पेसलेस में करुणा कहाँ टिकेगी। करुणा नहीं टिक सकती। वहाँ तो जो भी जाएगा, जाना एक शब्द कहाँ है, वहाँ तो वही रुकेगा जो मरेगा, जो मिटेगा, पूर्ण मिटेगा। जो पूर्ण मिट गया, बस फिर बचा परमात्मा। मतलब आपको खुद को गिरा देना है। यही परमात्मा की साधना, यही सम्मुखता है कि आप सम्मुख हो गए तो बस मिट गए। बस अब रहे नहीं, आप मिट गए। आप मिट गए, बस वो बच गया, क्योंकि वो बचा हुआ ही है। और जब तक आप रहोगे तो समझिए आप जीव अवस्था में ही रहोगे। परमात्मा को आपने नकार दिया, बस परमात्मा को ही रहने दो। वही रहने योग्य है, क्योंकि वो अमर है, अविनाशी है, स्थिर है। उसी को रहने दो, और वो रहेगा तो खुद को मिटना पड़ेगा, क्योंकि तुम द्वैत अद्वैत में पल रहे हो, और द्वैत अद्वैत सुख दुख का ही महासागर है। सुख दुख आनंद पीड़ा का महासागर है। निकल लो यहाँ से। चेतना के बवंडर से निकलना है, और चेतना के बवंडर से निकलने के लिए आकाशातीत, मतलब ऐसी व्यवस्था जहाँ कोई जगह नहीं हो, जगह से मुक्त जगह हो। बस ऐसी आकाशातीत अवस्था, समयातीत अवस्था में जाने के लिए खुद को पूर्ण रूप से गिराना होगा। और अगर गिराने की क्षमता है तो निश्चित ही आप सम्मुख हो जाओगे। धन्यवाद।